गणपति बप्पा का स्वागत पूरे देश में बड़ी धूमधाम से हुआ। लोगों ने अपने घरों, दुकानों, ऑफिसों में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की। कहानियों की माने तो लोग 10 दिनों तक गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, पर आजकल लोग 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन व 10 दिनों तक अपनी श्रद्धा के अनुसार गणेश जी को अपने घरों, दुकानों व ऑफिसों में रखते हैं। उसके बाद इनका विसर्जन कर दिया जाता है। पर गणेश विसर्जन आज एक बड़ी समस्या बन गया है। लोग जिन सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्तियों को घर लेकर आते हैं, वो मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती हैं, जिन्हें गणेश चतुर्थी के बाद नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे मूर्तियों में लगा केमिकल पानी में घुल जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पानी में लगातार घुलता रहता है। इससे न केवल जल प्रदूषित होता है, बल्कि समय के साथ जो हमारे जलीय जीव हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है, उनकी जान को खतरा होता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सारे जलीय जीव समाप्त हो जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम गणेश विसर्जन ना करें। दरअसल समस्या वो नहीं होती जो हमें पता नहीं होती है, समस्या वो होती है जो हमें पहले से पता होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर समस्या है तो इसका समाधान भी होगा। दोस्तों, आज मार्केट में बिना केमिकल वाली मूर्तियां भी उपलब्ध हैं, जिन्हें केमिकल फ्री प्रतिमाएं कहा जाता है। इन प्रतिमाओं को शुद्ध मिट्टी से बनाया जाता है और इनमें विदाउट केमिकल वाले कलर्स यूज करके इन पर पेंट किया जाता है। इन मूर्तियों से जल को कोई नुकसान नहीं होता और ना ही हमारे जलीय जीवों को। तो अगर आप अपनी प्रकृति से प्यार करते हैं और नहीं चाहते कि आपकी गणपति बप्पा की मूर्ति मासूम से जलीय जीवों की जान ले, तो इस बार और अब से हर बार अपने घरों में केमिकल फ्री मूर्तियां लाएं। ये सारी बातें तो होती रहेंगी। चलिए जानते हैं गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन के पीछे की स्टोरी क्या है। आप सभी ने भगवान श्री गणेश जी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, तो चलिए जानते हैं गणेश जी और उनकी गणेश चतुर्थी के बारे में। एक समय की बात है, भारतवर्ष के महान ऋषि श्री वेद व्यास जी गणेश जी को महाभारत की कथा सुना रहे थे। उन्होंने गणेश जी से कहा, जब वो कथा सुनाएंगे तो गणेश जी साथ साथ महाभारत की कथा लिखते भी जाएं। तब क्या था, व्यास जी कथा सुनाते और श्री गणेश जी कथा को सुनते और साथ साथ लिखते जाते। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा पूरे 10 दिन तक लगातार सुनाई। गणेश जी ने लगातार 10 दिनों तक यह कथा लिखी। लगातार कथा लिखने और सुनने की वजह से गणेश जी के शरीर का तापमान लगातार बढ़ने लगा। तब व्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया, परंतु गणेश जी के शरीर का तापमान लगातार बढ़ता रहा। पूरे 10 दिन के बाद जब महाभारत की कथा समाप्त हुई, तब व्यास जी ने देखा गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया है और उनके शरीर के ऊपर की मिट्टी भी सूख गई है। मिट्टी के सूखने से गणेश जी का शरीर पूरी तरह से अकड़ गया है। तब 10वें दिन व्यास जी ने गणेश जी को सरस्वती नदी के किनारे ले जाकर स्नान करवाया। तब जाके श्री गणेश जी के शरीर का तापमान कम हुआ। जिस दिन व्यास जी ने महाभारत की कथा सुनाना प्रारंभ किया था, उस दिन भादो माह की चतुर्थी थी, इसलिए तब से इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और तभी से लोग गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाने लगे। लोग गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति को बड़े धूमधाम से अपने घरों में लेकर आते हैं। फिर 10 दिनों तक गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और 10वें दिन इन्हें किसी नदी में जाकर विसर्जित कर देते हैं। गणेश जी को गणपति बप्पा के नाम से भी पुकारा जाता है। गणेश जी को लड्डू और मोदक अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि इनकी माता पार्वती जी इनके लिए अक्सर मोदक बनाया करती थी। कहते हैं गणेश जी सभी कामों के मंगल करता है। इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भक्तों के सारे विघ्नों को हर लेते हैं। गणेश जी अत्यंत ज्ञानी और इनके पास अपार बुद्धि है, इसलिए सभी देवी देवताओं से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। आपको गणेश जी की यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे यूनिटी न्यूज़, पत्रकारिता की एक नई आवाज़।